हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने रिसेंटली आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदा है और इसे खरीदते हुए हमारे साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और यहाँ तक भी हमें जाना पड़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी। ब्लॉग को स्किप मत करना भाई, पूरा देखना क्योंकि ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आईफोन कोई सस्ता नहीं आता, बहुत पैसे लगते हैं, 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं तब जाके प्रो मैक्स वाला वर्जन आता है और उसे खरीदते वक्त आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। हम बड़ा खुश होके गए थे घर से आईफोन खरीदने और हमने खरीद भी लिया था, हमने पेमेंट कर दिया था, उनकी अनबॉक्सिंग भी कर ली थी। उसके बाद जब हमने देखा तो हमें डाउट हुआ और डाउट हमारा सही निकला। फिर हमने वो आईफोन रिटर्न लेने को उनसे कहा तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए हमें फिर पुलिस बुलानी पड़ी। तो उसमें जो कमियां थी वो आपको भी जानना जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप भी आईफोन खरीदें तो आपको पता हो कि क्या उसमें चेक करना है और क्या नहीं। उनके पास प्रो मैक्स वर्जन भी नहीं था तो हमने प्लस वाला वर्जन जो है वो खरीदा था और उसका पेमेंट भी हमने कर दिया था। नहीं है भैया, हमारा वीडियो है, अभी शूट किया, दोनों को साथ साथ शूट किया है। अब ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है। अब दिखा आप ये रहे हो, बेच ये रहे हो, फिर कर दूँ इसमें कब आपने फोटो अभी लिए भैया, दोनों साथ साथ। अभी दोबारा बना लो, आप इससे बना लो, मैं इससे बना लेता हूँ। ठीक, अभी वैसे ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? लाइट का फर्क पड़ जाता है सर, लाइट का नहीं पर फोटो में भी है, वीडियो, हाँ सेटिंग देख लो। यहाँ जिन दो फोन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है उनमें से एक तो वो है जो डिस्प्ले के लिए रखा हुआ था और एक वो है जो हमने खरीदा। और कंपैरिजन हो रहा है वीडियो और पिक्चर क्वालिटी में। डेमो के लिए जो फोन रखा गया था उसकी वीडियो और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ब्राइटर थी, जबकि जो हमने खरीदा उसकी डल थी। और वो बहुत मायने रखता है एक क्रिएटर के लिए, क्योंकि हमें तो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने हैं, तो अगर उसमें थोड़ी बहुत भी डलनेस आती है तो वो हमारे कंटेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। नहीं, जो मेरे को दिखाया गया है वैसा मैं चाहता हूँ, ना चाहूँ क्या? आपकी बात ठीक है सर, मैं मानता हूँ। हाँ। लेकिन कंपनी के देखो जो भी है ना कंटेंट, इनमें सब में डेमो कंटेंट डाल के रखते हैं, इसमें हाई ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो ये बात या तो पहले बता देते आप लोग। थी कि ये डेमो है जी, ऐसी ब्राइटनेस नहीं आएगी। सारी चीज़ें अगर आप यही चाहते हो तो फिर इनमें डेमो कंटेंट डालना पड़ेगा। डेमो कंटेंट डाल के आप बेचते हो क्या? नहीं, वही तो चीज़ है सर, इसमें डेमो कंटेंट जो होता है ना वो इसी पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि अगर आप कभी भी कैप्चर करोगे तो हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें आप दिखा अलग रहे हो और बेच अलग रहे हो। नहीं, आप नहीं दिखा रहे ना, हम वो चीज़ कर रहे हैं। तो डेमो कंटेंट आप कह रहे हो कि कंपनी अलग दिखा रही है। जिस डेमो कंटेंट की ये बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है और ये जो डिस्प्ले के लिए फ़ोन रखे होते हैं इनमें वो डलता है। अब उससे फ़र्क क्या पड़ता है वो आगे देखिए। ये सारा ऑटो ऑन होगा, आपका पासवर्ड वगैरह आप नहीं लगा पाओगे इसके अंदर। नहीं, उसमें चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, डेमो मोड हटा दिया। हाँ, डेमो मोड फिर आप हटाओगे तो फिर सर्विस सेंटर से हटेगा, सर्विस सेंटर से ही हटेगा, वैसे कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। डेमो मोड वाला जो सॉफ्टवेयर है वो सर्विस सेंटर में ही जाके डलेगा और सर्विस सेंटर से ही जाके उसको चेंज किया जा सकता है। यानी कि ये जो फ़ोन मुझे दे रहे थे डेमो मोड का डाल के, यानी डेमो वाला सॉफ्टवेयर डाल के, उसको अगर मुझे चेंज करवाना होता तो मुझे फिर से सर्विस सेंटर जाना पड़ता। वो तो फिर पंगा हो गया। वही चीज़ है, इसमें सभी मैंने क्वालिटी इनहेंस करके कंपनी करती है, ये हमारे एंड से नहीं होता है, कंपनी के एंड से होता है, एप्पल कंपनी से। कंपनी क्वालिटी इनहेंस करके दिखा रही है पर बेच रही है लेस क्वालिटी वाला। यहाँ ये अपनी ही कई बात में फंस गया था और तुरंत पलट गया। क्वालिटी लेस नहीं है तो और क्या मतलब आप डेमो कंटेंट एनहेंस करके देती है कंपनी। मान मैं देख तो ये रहा हूँ ना, मेरे को दिखा, मैं जब आया तब ये तो नहीं खुला था, ये खुला है, इसको मैं देख के जज कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को ये क्वालिटी मिलेगी इस फ़ोन में। नहीं, आपकी बात है ना? ठीक है सर, वो तो वो मेरे को नहीं मिल रही। अब उसका ऑप्शन जो भी है वो आप करके दो। अब इसका मतलब ये हुआ ना, लोग तो मैं लगा नहीं सकता, पब्लिक फ़ोन हो गया, मैं तो इसमें कुछ डाल ही नहीं सकता। कोई समय लोग नहीं लगते इनमें। हाँ, इनमें नहीं लगते तो इसमें भी नहीं लगेगा, तब ये क्वालिटी आएगी। आपका कहने का मतलब ये है, फिर मैं इस फ़ोन का करूँ क्या, इसमें लोग ही नहीं लग सकता था। डेमो मोड वाला सॉफ्टवेयर अगर आपने एक बार डलवा लिया तो आप ना तो उस मोबाइल में सिम डाल सकते, ना उसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते, उसकी वारंटी भी लैप्स हो जाती है, ना ही उस पर आप लॉक लगा सकते। यानी एक तरीके से वो डिस्प्ले पे रखने के लायक ही रह जाता है और किसी काम नहीं आता। अगर आप बाद में फिर हटवाना चाहो करवा लीजिए, आप हट अब जाएगा। मैं हर रोज़ हटवाने लगवाने थोड़ी हूँ। नहीं, सर्विस सेंटर से रहेगा। दूसरा इसमें मैं बता देता हूँ आपको, अगर ना तो आप डाटा ट्रांसफ़र कर पाओगे इसमें, ना आप सिम यूज कर पाओगे, क्योंकि डेमो कंटेंट में है ना तो वो बताओ मैं इसका फिर क्या करूँ? कैसे
फिर क्या करूँ मैं इसका? नहीं, जो न मैं कंडीशन सिम यूज़ कर पाऊंगा, न मैं इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर पाऊंगा, फिर मैं इसका क्या करूँ बताओ? डाटा ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा आपका। हाँ, मैं क्या करूँ फिर इस फ़ोन का? नहीं, आप बताओ सर। इस मोमेंट पे ना भाई मेरे अंदर का जाट जाग गया था, मैं इसका सिर फोड़ने वाला हो रखा था, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। अरे मैं हद हो गई यार, मैं डेमो कंटेंट क्यों डलवाऊंगा यार, जब मेरे वो काम ही नहीं आ रहा फ़ोन, मेरे लाख रुपए खराब हो गए। न मैं इससे डेटा ट्रांसफ़र कर सकता, डेटा ट्रांसफर भी, न मैं वारंटी इसमें भी, सिम सब यूज़ कुछ कर इसमें सकता, खत्म न हो मैं जाता इसमें लॉक लगा सकता, फिर मैं इस वारंटी भी लैप्स हो जाती है सर। हाँ तो क्या करें फिर हम? हम करूँगा, मैं करूँगा फिर। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी कि ये क्वालिटी है, इससे इम्प्रेस मत हो ना। ये डेमो मोड में मिलती है, इसमें नहीं सर, मिलेगी। अगर आप स्पेसिफिकेशन छोड़ो, ब्राइटनेस है जो दिख रही है, उसमें पूछने वाली क्या बात है, वो दिख रही है मुझे कि हाँ ये अच्छा ब्राइट है, अच्छी फोटो खींच रहा है, अच्छी वीडियो बना रहा है, ब्राइट वीडियो बना रहा है। अब वो इसमें नहीं मेमोरी मिलेगी, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ आपको। आप तो कह रहे हो डेमो मोड डलवा लो। अब मैं उसको फोन खराब हो गया फिर मेरा, मैं क्या करूँ इसमें? गारंटी भी नहीं वो ली, चीज़ें तो उसमें पुराने लॉक भी नहीं लगा सकते, उसमें सिम भी नहीं चला सकते, डेटा ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर डेमो मोड डलवा लो। ये स्टोर का मैनेजर है और इसका ढीठपना और इसकी बेशर्मी देखो आप कि ये मुझसे कह रहा है कि लाख रुपए दे के आप ये फ़ोन ले जाओ, डेमो मोड में ले जाओ, जिसमें कि आप लॉक नहीं लगा सकते, जिसमें आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जिसमें आप सिम नहीं डाल सकते और जिसकी कोई वारंटी भी नहीं रहेगी। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था और मेरा जी कर रहा था कि मैं सब तोड़ फोड़ तहस नहस कर दूं यहाँ पे, पर फिर मुझे लगा कि मेरे पैसे रुल जाएंगे, तो इसलिए मैंने बड़ी शांति से काम लिया और हमने वहाँ पे धरना दे दिया। हम वहीं बैठ गए कि हम गए तो थे सारे ही, हम सारे साथ ही जाते हैं, तो हम वहीं बैठ गए। हमने कहा चलो ठीक है, जब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं करते हम जाते ही नहीं यहाँ से। तो बच्चा हमारा इतना परेशान कर दिया, इससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना डोलते रहे, अपने काम में लगे रहे। उनको लगा ये यूं ही बैठे हैं, बैठ के चले जाएंगे, थोड़ी देर में चले जाएंगे। बच्चे मेरे रोने लग गए, परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। शाम को 6 बजे गए थे हम, 11 बज गए थे रात को हमें। फिर भैया हरियाणा पुलिस ने एक बहुत ही अच्छी सेवा शुरू कर रखी है, डायल 112। 112 पे मैंने कॉल किया और पुलिस को बुला लिया। ये नाम नहीं बता रहे उन्होंने। वो बात को नहीं, इसका शोरूम नाम तो होगा, ये बात आपका क्या नाम? अरे पूरे ले लो फोटो। एटीट्यूड देख रहे हो इसका? इसकी हवा तब टाइट हुई जब पुलिस ने FIR लिखनी शुरू कर दी। मुझसे मेरा नाम पता पूछा पुलिस ने, मैंने बता दिया। इससे जब इसका नाम पूछा तो इसने बताया, बट इसने अपने बाप का नाम बताने से इनकार कर दिया। यहाँ इसने अपने बाप का नाम बताने से मना कर दिया, तो पुलिस वाले ने इसको डांट लगाई और कहा कि ये लिख ले कि इसने अपने बाप का नाम नहीं बताया, इससे इसके ऊपर एक धारा और लगेगी। तब इसकी हवा टाइट हुई। अपने बाप का नाम बताने से मना कर दिया, ये मुझे बाबा के। और फिर ये इतना सीधा हो गया कि बोला जी कल ही आपका पेमेंट करवा दूंगा, आप कल सुबह आ जाना और अपना पेमेंट ले जाना। इस प्रोडक्ट का है ना, कल मैं आपका रिफंड करवा दूंगा, आप बता देना, मेरे पास आ जाना, मैं आपका कल रिफंड करवा दूंगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, सोल्यूशन। दोनों हमने फ़ोन के साथ साथ अडेप्टर भी लिया था और वो दोनों ही हमने वापस कर दिए, क्योंकि फ़ोन के बिना अडेप्टर का हम क्या करते। तो ये दोनों बॉक्सेज उन्हीं के हैं, एक फ़ोन का एक अडेप्टर का। और वेरी वेरी थैंक्स टू हरियाणा पुलिस जिसने हमारे पैसे वापस दिलवा दिए ऐसे ढीठ लोगों से। सो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, और मेरी एडवाइस आपको यही है कि जब भी आप लें आईफोन तो बहुत जांच परख के लें और एक ऐसे स्टोर से लें जो ऑथोराइज्ड हो। आईफोन 15 प्रो मैक्स मैंने खरीद लिया पर किसी दूसरी दुकान से खरीदा जो कि ऑथोराइज्ड थी एप्पल से। सो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।